गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा आपके सेकंड चैप्टर चल रहा था, उसका आपको मैंने एनिमल्स में न्यूट्रिशन बता दिया था। अब ये आपका है ह्यूमन बॉडी में। तो ये आपका जो स्टार्ट है ये बेटा यहाँ से स्टार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे बेटा हमारा एनिमल्स में ये आपने ये देखिए मैंने आपको कुछ डिफरेंट मोड बताए थे एनिमल्स में। और ये आपका था सबसे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में न्यूट्रिशन की 5 स्टेप्स बताई थी मैंने आपको। इंजेशन, ये देखिए, फिर आपकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन और इजेशन। तो जिस तरह से एनिमल्स में 5 प्रोसेस होती हैं, 5 स्टेप्स होती हैं न्यूट्रिशन की, ऐसे ही बेटा ह्यूमन बॉडी में भी न्यूट्रिशन की 5 स्टेप्स होती हैं। तो देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इज ऑल्सो होलोजोइक। एनिमल्स जो होते हैं, जैसे एनिमल्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ऐसे ही ह्यूमंस में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है बेटा जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड जो लेता है वो सॉलिड फॉर्म में लेता है। तो जो भी हम सॉलिड फॉर्म में न्यूट्रिशन लेते हैं उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो देखिए, द फूड ingested through the mouth passes through a number of organs is our body which contribute the alimentary canal या digestive tract. It is a long tube starting from the mouth to the anus. तो सबसे पहले क्या है, जो हमारा माउथ है उसमें हमारे फूड का डाइजेशन शुरू होता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि ईसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में जाता है, और स्टमक में हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो जुड़ी होती है, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। और ये हमारी माउथ से स्टार्ट होके इट इज़ ये देखिए लॉन्ग ट्यूब, एक लंबी ट्यूब होती है जो स्टार्ट होती है माउथ से और ख़त्म होती है एनस पर। स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ से स्टार्ट होती है टू द एनस, और एनस पर ये लास्ट होती है या ख़त्म होती है। एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो जब हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ में जुड़ी हुई होती है तो उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो बना हुआ होता है वो उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे आपका ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ माउथ, मुंह, ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो इस तरह से बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इन सब ऑर्गन्स से, इन सब पार्ट्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम कंप्लीट रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो द डाइजेस्टिव ग्लैंड, और उसके अलावा इसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, उसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैंक्रियाज एंड लीवर। तो इस तरह से ये 3 जो होती हैं वो आपकी मिलकर कंसिस्ट यानी कि मिलकर बनाना आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बनाती हैं। तो डाइजेशन इन माउथ, अब ये डाइजेशन इन माउथ यानी कि इंजेशन की प्रोसेस जो होती है वो हमारी डाइजेशन की जो इंजेशन, इसको हम इंजेशन की प्रोसेस भी बोल देते हैं क्योंकि ये हमारी फर्स्ट स्टेप है जो हमारी माउथ में स्टार्ट होती है। तो देखिए, माउथ इज़ द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग जो होती है वो माउथ से होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मैनी फंक्शंस इंक्लूडिंग ब्रीथिंग एंड टेकिंग। इसमें हमारे जो ये जो स्टार्ट है माउथ से, इसी में हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, यानी कि ब्रीथिंग सांस लेना, और टेकिंग सांस को अंदर लेना, और ब्रीथ सांस कर लेना, वो सॉरी रेस्पिरेशन करना। तो उसके बाद में क्या होता है कि द माउथ कंटेन टंग। अब हमारे माउथ में क्या क्या होता है, टंग, टीथ, स्लाइवरी ग्लैंड, ये सब हमारे माउथ में होते हैं। टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। अब जो माउथ जो होता है, माउथ में जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, जो हम खाना लेते हैं उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। इस प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन यानी कि चबाना कहते हैं। द च्यूव फूड इज मिक्सड विद, अब जो चबाया हुआ फूड है मिक्सड विद स्लाइवा, उसके साथ में स्लाइवा यानी कि जो लार को हम स्लाइवा कहते हैं, उसके साथ वो मिक्स हो जाती है। स्लाइवा इज सीक्रेटेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड। ये स्लाइवा, ये जो लार होता है वो लार ग्रंथियों के द्वारा सीक्रेट किया जाता है।
saliva contain, अब इस saliva में कुछ एंजाइम्स होते हैं. Saliva contain an enzymes called salivary amylase. जो saliva में जो एंजाइम्स होते हैं उसको salivary amylase कहते हैं. Which act on स्टार्च प्रेजेंट इन फूड, जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है ये उस पर काम करता है. एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर शुगर, और इसको छोटे छोटे शुगर में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. द टंग हेल्प इन मिक्सिंग द स्लाइवा विद द फूड एंड पुश इट इनटू द ईसोफेगस या द फूड पाइप. अब ये जो टंग होती है इस स्लाइवा को इस फूड के साथ में मिक्स कर देती है और इसको पुश कर देती है ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में, इस फूड को आगे की तरफ धकेल देती है, पुश कर देती है. उसके बाद टीथ. टीथ क्या होता है बेटा? फॉर टीयरिंग, तेज, कटिंग एंड चिविंग द फूड. अब फूड जो होता है जिसे हम खाते हैं, चबाते हैं और काटते हैं, उसका पर जो काम करते हैं वो हमारे टीथ होते हैं. दीज आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ. हमारे माउथ में 4 तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं. आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप. ये टीथ जो होते हैं डिफरेंट शेप्स के होते हैं. एंड कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, और इनका काम भी अलग अलग होता है. लुक एट योर टीथ, अपने दांतों को देखो. एंड यूज़ आवर फिंगर टू सी देयर शेप्स, और अपनी फिंगर से अपने इन टीथों की शेप को हम देख सकते हैं कि ये सारे के सारे साइज में अलग हैं और इनकी शेप्स, इनका जो फंक्शन होता है वो भी अलग होता है. द टीथ इन द फ्रंट, इन फ्रंट यानी कि सामने के टीथ जो होते हैं उन्हें हम इंसीजर टीथ कहते हैं. विच कट द फूड, जो खाने को काटने का काम करते हैं. इनटू बाइट साइज पीसेस, और छोटे छोटे पीसों में तोड़ने का काम. ऑन अदर साइड ऑफ द इंसीजर, अब इंसीजर टीथ के दोनों साइड्स में आर शार्प पॉइंटेड टीथ, एक शार्प तेज नुकीले दांत होते हैं जिन्हें कैनाइन दांत कहते हैं. दीज टीयर द फ्लोर, ये फ्लोर को चीरने का काम करते हैं. बिहाइंड द कैनाइन, और कैनाइन्स के पीछे प्रीमोलर टीथ होते हैं. प्रीमोलर के बाद में आपके मोलर टीथ आते हैं. तो इस तरह से ये 4 टीथ हैं आपके: इंसीजियर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. विच ग्राइंड द फूड, जो फूड को ग्राइंड यानी कि पीसने का काम करते हैं. देयर आर 4 इंसीजर्स, 4 इंसीजर टीथ होते हैं. 2 कैनाइन टीथ होते हैं. 4 प्रीमोलर होते हैं और 6 आपके मोलर्स टीथ होते हैं इन ईच दोनों जबड़ों में. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ क्या होते हैं और परमानेंट टीथ क्या होते हैं? मिल्क टीथ वो टीथ होते हैं बेटा जो एक छोटे बेबी में यानी कि 6 मंथ से स्टार्ट होके और 8 ईयर्स तक आते हैं, उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं. और जो 8 ये टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं. और जो आपके 10 ईयर से और जो 20 टीथ होते हैं वो दोनों जाम में 10 होते हैं. और उसके बाद में जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जो टीथ आते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं. और उनका जो नंबर होता है वो 32 होता है. और ईच यानी कि प्रत्येक जबड़े में 16 टीथ होते हैं. तो इस तरह से बेटा ये आपका मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ है. फिर नेक्स्ट आता है आपकी केयर ऑफ टीथ. दांतों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए? तो देखिए, द केयर ऑफ टीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इन आवर डेली लाइफ. हमारी डेली लाइफ में टीथ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें इनकी देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए. ये बेटा मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, जैसे जब हम खाना खाते हैं, रात को सोते हमें दिन में 2 बार पेस्ट करना चाहिए. एक सुबह मॉर्निंग में और दूसरा इवनिंग में, यानी कि रात को जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद भी हमें पेस्ट करके सोना चाहिए. तो देखिए, व्हेन वी ईट, जब हम कुछ खाते हैं, क्यों करना चाहिए ये मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन कर रही हूँ. व्हेन वी ईट फूड, जब हम फूड खाते हैं, स्मॉल बाइट्स ऑफ इट गेट स्ट्रूड बिटवीन आवर टीथ. तो खाने के कुछ छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं वो हमारे टीथ के बीच में फंस जाते हैं. सम टाइम, कभी कभी, दीज बाइट्स ऑफ फूड स्टे, ये जो रह जाते हैं छोटे छोटे बाइट्स हमारे टीथ में, बिटवीन आवर टीथ, हमारे टीथ के बीच में. इफ़ वी डू नॉट ब्रश, अगर हम ब्रश नहीं करते आवर टीथ केयरफुली, अपने टीथों को सावधानी से, तो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, तो जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, रिएक्ट विद द लेफ्ट ओवर फूड, इस बचे हुए खाने पर काम करते हैं. एंड फॉर्म एसिड्स, और एसिड्स बना देते हैं. दिस एसिड अटैक्ट द एनिमल ऑफ टूथ. अब ये जो एसिड जो होती है वो टूथ के एनिमल पर अटैक करती है. एंड रिजल्ट
इन जिसकी वजह से कैविटीज़ या होल्स इन द टूथ, हमारे टूथ में कैविटीज़ या होल हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टूथ डिकेइंग। इस प्रोसेस को टूथ डिकेइंग कहते हैं। टूथ डिकेइंग कैन बी अवॉइड बाय द फॉलोइंग वेज। अब निम्न प्रकार से हम अपनी टूथ में या दांतों में कैविटी बनने से रोक सकते। कैसे? ब्रश योर टीथ थ्रोली एट लीस्ट ट्विस ए डे फॉर 2 मिनट ईच टाइम। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। यूज़ ए ड्राई ब्रशली ब्रश फॉर द फर्स्ट 2 मिनट्स ऑफ क्लीनिंग। यानी कि जो हमें हार्ड ब्रश वाला टूथ इस्तेमाल करना चाहिए और हमें 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए, साफ करने चाहिए। फ्लोर आवर टूथ डेली द ईटिंग एंड फूड द विच स्टिक इन योर टीथ। जो हमारे टीथ में जो खाना रह जाता है वो जब हम 2 बार टीथ ब्रश करेंगे तो ब्रश करने से जो भी थोड़ा बहुत फूड हमारे टीथ के बीच में रह जाएगा वो हमारा क्लियरली निकल जाएगा। लिमिट एसिडिक ड्रिंक। हमें एक लिमिट में एसिडिक ड्रिंक लेनी चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड्रेल्स एंड आपका फ्रूट जूस। ये हमें एक लिमिट मात्रा में पीनी चाहिए और टाइम टाइम पर हमें अपने टीथों को डेंटिस्ट से चेक कराना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी टंग। तो द टंग इज़ ए मस्कुलर फ्लैप प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। हमारे माउथ में ऊपर की तरफ प्रेजेंट एक मस्कुलर पल्ला है ये कैविटी। इट मिक्स्ड फूड विद स्लाइवा एंड पुश इट सो दैट वी कैन स्वेल इट। और ये इसका जो टंग जो होती है वो हमारे फूड में स्लाइवा मिक्स करती है और स्लाइवा मिक्स होने की वजह से ही हमारा फूड जो होता है वो फूल जाता है, यानी कि फूला हुआ सा हो जाता है। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व योर टंग। अगर हम अपनी टंग को देखेंगे सावधानी से, यू कैन सी स्मॉल टिनी ब्लम्प्स ऑन द सरफेस। तो हमारी अपनी टंग की ऊपर की सरफेस पर कुछ उभार दिखाई देते हैं। दीज आर टेस्ट वर्ड। ये टेस्ट वर्ड्स होती हैं एंड दे हेल्प अस टू डिटेस्ट स्वीट, साल्टी, श्योर एंड बिटर। ये टेस्ट वर्ड्स जो होती हैं, स्वाद लेने वाली ग्रंथियाँ जो होती हैं वही डिफाइन करती हैं या अलग अलग हमें बताती हैं टेस्ट का, कि टेस्ट मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या तीखा है। द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। और ये टंग जो होती है हमारी, हमें बोलने में भी हमारी मदद करती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गन ईसोफेगस। When a portion of food is chewed, the tongue help in the rolling and push it to the pharynx. From pharynx, food passes to a long tubular esophagus that runs along the neck and chest. No digestive tract takes place here. अब जो हमने जो अपना खाना जो टंग के थ्रू सलाइवा उसमें मिक्स हो गया था, उस खाने को ये टंग जो होती है वो ईसोफेगस में पुश कर देती है, आगे की तरफ धकेल देती है। अब ये ईसोफेगस में पहुंचने के बाद फाइनेक्स के थ्रू, जो हमारे ईसोफेगस से फाइनेक्स के थ्रू जो हमारा फूड है वो क्या होता है, द फूड इज जेंटली स्क्वेज्ड डाउनवर्ड इनटू द स्टमक। अब ये फाइनेक्स के थ्रू जो ईसोफेगस की वॉल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि दबाव के थ्रू इसको स्टमक में पुश कर देती हैं, फेंक देती हैं। बाय द रियूमेटिक कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस की जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, उनके दबाव के द्वारा ये जो फूड होता है वो ईसोफेगस से स्टमक में आ जाता है। द टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड, इस तरह के यहाँ इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है उसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं एंड अकर्स थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। और उसके बाद ये जो आपका मूवमेंट होता है ये एलिमेंट्री कैनाल में होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो होता है, जब ईसोफेगस से ने जो हमारा आपका ईसोफेगस से जो फूड आया था वो फाइनेक्स के थ्रू हमारा स्टमक में आ गया। अब स्टमक में जो इसमें गैस्ट्रिक जूस और कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जूस होते हैं वो इस पर काम करते हैं। तो देखिए, आवर स्टमक इज ए जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। हमारा स्टमक जो होता है वो जे की शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ मसल, जो मसल्स का बना होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। अब ये फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है। इसका एक एंड फूड पाइप से जुड़ा होता है
at one end and opens into it the small intestine at the other end, और इसका दूसरा सिरा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। द स्टमक सीक्रेट, स्टमक जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है, और जो हमारे जो फूड होता है वो उसको एसिडिक मीडियम से बनाने से, उसे एसिडिक मीडियम बनाने में उसको प्रोवाइड यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। द मसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जो हमारा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स फूड विद मोर डाइजेस्टिव जूस। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में इस फूड में कुछ डाइजेस्टिव जूस ऐड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। सम जूसेस आर सीक्रेट बाय द सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, इनमें से कुछ जो जूस होते हैं वो ऐसे होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अपने आप सीक्रेट किए जाते हैं, और कुछ अदर कम फ्रॉम द लीवर, और कुछ दूसरों से आते हैं जैसे लीवर से। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। एंड पैंक्रियाज दैट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, और पैंक्रियाज से जो कि स्टमक के बिल्कुल नीचे सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। द लीवर सीक्रेट, लीवर जो होता है बाइल जूस सीक्रेट करता है। स्टोर्ड इन, ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। बाइल जूस जो होता है वो फूड को छोटे छोटे फैट वाले जो फूड रहता है उसको छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देता है, जिनको डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है, जिससे डाइजेस्टिव जूस जो होता है देन एक्ट ऑन दीज टिनी ड्रॉप्स। अब डाइजेस्टिव जूस जो होता है इन छोटी छोटी ड्रॉप्स पर काम करता है और इसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम फैटी एसिड्स कहते हैं और ग्लिसरॉल कहते हैं। पैंक्रियाज सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस, अब पैंक्रियाज जो होता है पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, और फूड जो स्टार्च वाला फूड होता है उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और प्रोटीन्स को आपका सिंपल कंपाउंड्स यानी कि अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में इस फूड का एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ये देखिए, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उनमें कुछ उंगलियों की स्ट्रक्चर की तरह कुछ छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें विलाईज कहते हैं। दिस सिक्रेशन द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, ये डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए वॉल्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। दीज वॉल्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ये जो वेसल्स होती हैं विलाइज होती हैं सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स के द्वारा सप्लाई की जाती हैं। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट्स, ये न्यूट्रेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एंड ट्रांसपोर्ट डैम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्लड, और हमारे ब्लड के डिफरेंट पार्ट्स को ये ट्रांसपोर्ट करती हैं न्यूट्रेंट्स को थ्रू आउट ब्लड के द्वारा। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, और इसमें जो वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो एसाइमिलेशन की है। द फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इज, अब जो हमारे ब्लड ने फूड एब्जॉर्ब किया है लिक्विड की फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होगा टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में आपका ट्रांसपोर्ट यानी कि सप्लाई किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी एंड मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, जो हमारी बॉडी टिश्यू के रिपेयर के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए हमें मिनरल्स और एनर्जी को सप्लाई करता है। दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस सॉरी बेटा, ये इस प्रोसेस की फाइनल स्टेज है ऑफ डाइजेशन की फाइनल स्टेज है, जिसे हम एसाइमिलेशन कहते हैं। द ऑक्सीजन वी इनहेल, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं जिसकी वजह से हेल्प टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, जो हमारे ग्लूकोज को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देती है। द रिलीज, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। देयरफॉर इसी टाइम जब ये हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसी टाइम हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो तीनों जो होते हैं एक साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। हेल्प अस टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, जिससे हमें फूड से एनर्जी प्राप्त होती है। एंड एब्जॉर्ब्ड अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड, और जो हमने अमीनो एसिड्स कन्वर्ट करे हैं, एब्जॉर्ब करे हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन्स में।
एंड और वही हमारी क्या करते हैं, रिपेयर ओल्ड एंड वार्म आउट टिश्यूज़, वही हमारे रिपेयर करते हैं पुराने टिश्यू की और टूटे फूटे टिश्यू की। यानी कि जो हमें अंदर के टिश्यू, अगर हमारा कोई बैक्टीरिया की वजह से कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है या किसी को, तो उनकी भी रिपेयर यही करते हैं। दे आर ऑल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ, इसीलिए हमारी ग्रोथ के लिए हमें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, अब बचा हुआ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो होता है वो दोबारा से आपका फैट में कन्वर्ट हो जाता है, रीमेड हो जाता है, विच आर आइदर यूज्ड या स्टोर्ड, जो कि दोबारा से स्टोर्ड कर लिया जाता है, एंड एक्ट एज